आ जाओ प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 117 के समान है, मैंने आपको बताया था, इसको सॉल्व करो एक बार खुद। चलो नहीं किया कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। खिलौनों के मूल्य, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौनों के मूल्य, पहला कॉलम बन गया साहब मूल्य कि प्रति खिलौना में 20% की वृद्धि होती है, मूल्य में 20% की वृद्धि आ रहा है। तो पहला कॉलम अपना चलेगा पूरा 20% पे, किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम होगी। सेकंड कॉलम चलेगा बिक्री पे, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था खपत का बिल्कुल विलोम में बिक्री, तो सेकंड कॉलम में अपन लिखेंगे बिक्री। तो बिक्री का सर अपना चलेगा पूरा 15% में मामला है ना, 15% की कमी पे मामला चलेगा। पहला कॉलम चलेगा 20% की वृद्धि पे, दूसरा चलेगा 15% पे। 15% आ गया हमारा मजे ही मजे। खिलौने का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य से क्या मतलब है, बिक्री करने पे जो मूल्य आया उसको अपन मानते हैं, क्या मानेंगे उसको, वो है अपनी आय। तीसरा कॉलम चलेगा अपने आय का, जहां पर पहले लिखते थे खर्चा, क्योंकि यहाँ पे बिक्री हो रही तो अपना आय आएगा, पहले अपन खपत करते थे तो वो खर्चा होता था, ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम अपने सेट हो गए। मूल्य सेट हो जाएगा 20% वृद्धि पे, बिक्री सेट हो जाएगी 15% कमी पे, और अपने बिक्री मूल्य अपन गुणा करके निकालेंगे मूल्य और बिक्री को, आय मतलब। ठीक है, आ जाओ। तो पहले में 20% कमी करनी है, वृद्धि करनी है पहले में तो, और दूसरे में 10% की कमी करनी है। आ जाओ, आओ कैसे बनेगी टेबल, देखो मूल्य, मूल्य में क्या था अपने, मूल्य में थी अपने 20% की वृद्धि। ठीक है, तो 20 को अपन कैसे लिखेंगे, 20/100, 2/10 बराबर 1/5। तो वृद्धि है तो 5 तो है मूल, और 1 है जो चेंज हुआ है वो। ठीक है ना, 5 का 20% है 1, तो मूल हो गया 5, और नया मूल्य क्या है 5 + 1 बराबर 6। समझ गए यहाँ तक। दूसरा कॉलम बनेगा अपने बिक्री का, खपत का नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अपन हम माल बेच रहे हैं। तो बिक्री में उसने बताया कि बिक्री में कितनी 15 की थी, बिक्री में 15% की कमी हो जाती है। ठीक है ना, 15% की कमी, ये सेट होएगा पूरा 15% पे। 15% बोले तो 15/100, 15/100 बोले तो अपने 15/10, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, तो 2 का 1 मिनट 15/100, हाँ सही है। ठीक है, 15%। ठीक है, 20 2 कैसे आ जाए, कोई तो मतलब 2 तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 100% ज़्यादा होता था नीचे, है ना। तो ये 15/100, 3/20। ठीक है, तो 20 तो हो गया मूल और 3 है परिवर्तन। ठीक, 20 तो हो गया मूल, तो मूल तो बिक्री कितनी थी 20, और नई बिक्री कितनी हो जाएगी, चूंकि चेंज हुई है वो कम हुई है 15%। तो इसको तो बोले कैसे कि 20 का 15% है 3। भैया जो मैं बता रहा हूँ ना, 15% का मान आया अपने पास 3/20, इसको क्या बोलते हैं, 20 का 15% 3 है। तो 20 तो हो गई मूल, और 15% 3 है, 3 चेंज है, कमी हो रही है। तो 20 - 3 करेंगे तो कितना आ गया 17 आ गई अपने नई क्या, नई बिक्री। ठीक है, अब जो बिक्री मूल्य है जिसको अपन बोलेंगे आय, बिक्री मूल्य आय। ठीक है ना, वो कितनी हो रही है, ये टेबल मैंने एक मिनट, बिक्री कितनी हो रही है ना, मतलब आय कैसे निकलेगी कि 5 बेचे अपन ने, 5 रुपये किलो रेट थी और 20 किलो अपन ने बेचे हैं, तो 100 रुपये आ गए यहाँ पे अपन ने 6 किलो बेचे और रेट ये थी। ठीक है, तो सब 70 की 102 रुपये अपने पास आ गए। ठीक है, पहले इन दोनों गुणा किया, यहाँ 5 × 20 हुआ है। ठीक है ना, ये 5 × 20 है, क्योंकि 5 रुपये किलो तो रेट थी और 20 नग अपन ने बेचे 20 किलो, या 6 रुपये किलो रेट थी और 17 नग अपन ने बेचे हैं, तो ये 17 × 85, 17 की 102। ठीक है, तो ये आ गया 100, 1 मिनट 20, हाँ सही है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आय जो थी अपने पहले 100 रुपये थी, अब 102 रुपये हो गई। पहले 100 थी और अब आय 102 रुपये हो गई। पहले 100 थी, अब 102 रुपये हो गई आय, पहले 100 थी अब 102 हो गई, तो 2 बढ़ गई। बढ़ी कितने पे, मूल कितनी थी 100, प्रतिशत निकाले ना भाई, उसने बोला कि विक्रय मूल्य में कितना चेंज होएगा, तो चेंज हुआ 2 का, है ना, 2 ज़्यादा हुई, 2 बढ़ गई। बढ़ी किस पे, मूल पे। हर में क्या लिखते हैं, हमेशा मूल लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 काट दिया, 100 से 100 कट गया 2, तो 2% क्या हुई, 2% उसकी विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई, उसकी आय में। ऐसे
बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है, कहीं अपन को नहीं घूमना है इसके अंदर है। ये चीज़ हो गई है, ये लो ऐसा कैसा पूरा सेट कर रखा है। तो मैंने पता है पहला वाला कॉलम जो है 20% पे सेट होएगा, 20% वृद्धि पे, ठीक है। तो 20% वृद्धि पे 20 अपन ने किया वृद्धि, तो ये आ गई 2/10 वृद्धि कर दी। दूसरी वाली 10/10 + 2 12। दूसरा कॉलम बिक्री वाला सेट होगा 15% पे, 15/3/20 कमी हुई है, तो 20 में से 3 घटा दे 17। 3 क्या है 15%, 20 का 15% है 3, 200 आ गया, 204 आ गया। ये 204 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2/10 है, मैंने इसको 1/5 कर दिया था, आधा कर दिया था। तो आधा करने पे क्या हो गया, 200 का आधा 100 हो गया, 204 का आधा 102 हो गया ऐसे। क्योंकि मैंने यहाँ 2/10 है, मैंने जो अभी सॉल्व किया था वो मैंने सॉल्व किया वो 2/5 से किया था, 1/10 को और सॉल्व कर दिया था। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वो ही आएगा। यहाँ पे 4/200 आ रहा है, मैंने जो लिखा था वो 2/100 आ रहा है, आधा हो रहा है ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डबल चल रहा है, मैंने इसका आधा लिया था ये और 2% ऐसे, ठीक है। डबल यहाँ चल रहा है ना, ये देखो ये 2/10 है, मैंने इसको 1/5 से सॉल्व किया और आगे सॉल्व कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ गए। ये था क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। देखो कितने, क्वेश्चन नंबर 118, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यही आपको खिलाड़ी बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है 119, ठीक है। 119 में 2 मिनट देखो अपन चल रहा था प्रतिशत। अब देखो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर, सॉरी ये अपने जो अपने देखे थे MK के मूल्य खपत खर्चा, उसमें लास्ट क्वेश्चन 119 क्या है क्वेश्चन। ये वैसे जनरल क्वेश्चन है कि नहीं, ये वैसे नॉर्मल वाला परसेंटेज का क्वेश्चन है, बाकी लाभ हानि से और ये MK के जो अपने देखे उससे कोई संबंध नहीं, बेसिक परसेंटेज का ही क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। अब पहले इस चीज़ को आप यहाँ समझो, यूँ मत समझो पहले कि ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो मैं समझूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे बोला ₹45 में एक कॉपी उसने बेची तो 4% लाभ उसने कमाया, है ना। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने ₹45 में बेचा तो मेरे को 4% लाभ मिला, ठीक है ना। इतनी सी चीज़ है बस इसमें। ये जो है ना, ये ₹45 में बेचा, तो कहने का मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है कि इतने में इसने बेचा है, ठीक है। फिर आगे देखो, वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। कि किसी चीज़ एक पेंसिल बॉक्स को उसने ₹80 में बेचा, तो उस ₹80 जो उसको मिले ना, उसमें जो 20% लाभ उसने उसमें कमाया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। क्या यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ और 6 पेंसिल बॉक्स, मतलब कॉपी तो कितनी बेच रहा है 10 और पेंसिल बॉक्स बेच रहा है एक दिन के अंदर 6, तो बोल रहा है कि 2 सप्ताह मतलब 14 दिन के अंदर वो कितना धन कमाएगा, कितना धन कमाएगा, समझ लो कितना धन वो कमाएगा। अब देखो यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो है ना, जो चीज़ जिस पे सारा घूमेगा वो ये कितना धन कमाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, मैंने इसको ₹100 में खरीदा और ₹105 में बेचा। क्या मैंने क्या बोला, मैंने ₹100 में इसको खरीदा और ₹105 में बेचा, तो मैंने कितना धन कमाया। क्या मैंने ₹105 कमाए? नहीं सर, मैंने कितना कमाया, मैंने सिर्फ ₹5 कमाए। क्यों? क्योंकि 100 तो सर आपने इसको खरीदा था ना, उसी में खर्च कर दिए थे। तो वही है वैसे इस क्वेश्चन के अंदर, कहने का मतलब जितना जो इसने प्रतिशत लाभ कमाया है ना, जितना प्रतिशत लाभ कमाया वो इसने धन कमाया, बात इतनी सी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्या है, वो बोल रहा है कि ₹45 में कॉपी बेचा तो 4% लाभ कमाया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कॉपी पे लाभ कितना कमाएगा, 4%। तो सीधा सा अपन ने निकाल लिया कि 45 का 4% अपन ने निकाल लिया, तो ये एक कॉपी का लाभ आ गया। काट दिया अपन ने, 4 एकम 4, ये 25 से कट गया, 25 पंजे और 25 नब्बे, 9/5, ये एक कॉपी पे इसने लाभ कमाया। फिर एक पेंसिल बॉक्स को ₹80 में बेचता है तो 20% लाभ उसने कमाया। तो एक पेंसिल बॉक्स का लाभ कितना हो गया, 80 का 20% अपन निकाल लें तो ये हो गया ₹16। एक पेंसिल बॉक्स पे उसने ₹16 कमाए, है ना। देखो ढंग से पढ़ो, ₹45 में बेचता है तो 4% लाभ कमाता है। कहने का मतलब ₹45 जो है ना, उसके अंदर ये लाभ प्रतिशत इंक्लूड है, ठीक है। तो इसलिए अपन 45 का 4% निकाल रहे हैं, क्योंकि 45 उसको मिले हैं लास्ट के अंदर, समझ रहे हो। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, जो दिया हुआ है सर वो अपन निकाल लेते सेलिंग प्राइस का। कहने का मतलब जो उसने बेचा है सेलिंग प्राइस, उसका 4% उसने प्रॉफिट कमाया, तो अपन ने निकाल लिया प्रॉफिट। ये क्या आया, ये एक पेंसिल बॉक्स और एक कॉपी का और एक पेंसिल बॉक्स का आया। अब एक दिन के अंदर कितनी बेचता है, एक दिन के अंदर 10 कॉपी बेचता है और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो एक दिन का ये आ गया 10 का अपन ने काटा तो ₹18 तो हो गई एक दिन का कॉपी का। और इधर आया था 16 को अपन 6 से गुणा कर देंगे, 16 के चिन्ह में हो गए
पेंसिल बॉक्स के। ठीक है, लाभ आ गया। अब ये बोल रहे हैं 2 सप्ताह मतलब 14 दिन का, तो 18 को गुणा कर देंगे 14 से और 96 को गुणा कर देंगे 14 से, जो यहाँ किया हुआ है। ठीक है ना, 18 को 14 से और 96 को 14 से। ठीक है, और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लाभ आ जाएगा जितना उसने धन कमाया। ये देखो इसमें मैंने किया हुआ है, धन कमाया बराबर लाभ। धन कमाया, जिस क्वेश्चन में पूछा ना कितना धन कमाया, तो जितना लाभ उसने अर्न किया वो धन कमाया। तो एक कॉपी का लाभ कितना है? एक कॉपी का लाभ एक दिन का कितना, 45 का अपन ने 4/100 निकाला तो 9/5 आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर ये एक दिन का है ना, एक दिन का, ये एक लिख रहा था, एक दिन का यहाँ लिख रहा था, मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर 10 कॉपी का लाभ एक दिन का, एक दिन में 10 कॉपी बेची ना, तो 9/5 गुणा 10 18 रुपये हो गया क्या, 10 कॉपियों का एक दिन का लाभ। फिर ये 10 कॉपियों का 14 दिन का लाभ कितना हो गया, 18 गुणा 14 252। समझ गए? तो एक लाभ तो ये आ गया कॉपियों वाला, कितना, 10 कॉपियों का 14 दिन का लाभ, 10 कॉपियों का 14 दिन का लाभ। समझ रहे हो? अब यही अपने पेंसिल बॉक्स पे लगा दिया। एक पेंसिल बॉक्स का लाभ कितना आया, 80 का 20% 16 रुपये आ गया। एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बने तो 16 गुणा 6 1696 है ना, तो 6 पेंसिल बॉक्स का एक दिन का लाभ कितना आ गया, 1696। अब क्या कि 6 पेंसिल बॉक्स का 14 दिन का लाभ, 96 को 14 से गुणा कर दिया तो यह आ गया 1344। अब फिर टोटल लाभ के लिए अपन क्या करेंगे, 252 और 1344 को जोड़ देंगे। कुल लाभ 252 प्लस 1344 आ गया 1596। समझ गए? तो आंसर आ गया डी। ये डी, ये 1596, डी आंसर है। ठीक है, ये 53 से कंफ्यूज मत हो, 119 से आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो क्या अपन ने इस क्वेश्चन में देखा, बस क्वेश्चन के अंदर ये था कि 4% लाभ दिया, वो जो लाभ बात जो होती है वो सेलिंग प्राइस पे तो निकालेंगे अपन, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने बेचान जितने में हुआ उसका 4% निकाल लिया, 80 का अपन ने 20% निकाल लिया, बात इतनी सी, दोनों को जोड़ दिया, धन कमाया आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर था क्या, देखो लाभ आने का कोई था, कोई सीधा है नहीं, सीधा सीधा है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ वो निकाल लिया और लाभ जोड़ लिया, वही जो लाभ कमाया वही। समझने वाली बात है कि जो लाभ जो है ना वही है धन कमाया। 100 रुपये में खरीदा पेन, 105 में बेच दिया, 105 रुपये मैंने धन नहीं कमाए, मैंने सिर्फ 5 रुपये धन कमाया। ये थी समझने वाली। ठीक है, तो ऐसे करके ये सेगमेंट था अपना MKK वाला, मूल्य खपत खर्चा। इसके बाद ये नेक्स्ट ये परीक्षा वाले सवाल आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इजी सवाल है ना। परसेंटेज में जो सबसे बाउंसर वाले जो क्वेश्चन है वो थे ये जो आज अपन ने कंप्लीट किया है, मूल्य खपत खर्चा। अच्छा अच्छे टीचर इसको छुड़ा देते हैं या करते भी हैं तो वो ट्री डायग्राम के अंदर करते हैं, बस एरो बना दिया, ये इतना इतना, ये ऐसे आ गया, कहीं नहीं है ये टेबुलर फॉर्म। अच्छा, हर बढ़िया टीचर को मैंने देखा है, दिल्ली में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं हर कब मैंने ये वर्ड सुने कि किस तरह से पढ़ाया, फिर मुझे खुद संतुष्टि नहीं आई तो ही मैंने टेबल ईजाद करी। किसके लिए, समझ गए? ऐसा है ना। तो इसको करो, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन परीक्षा देखते हैं। ओके ओके, करो खुद। देखो जब तक नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि आप ट्राई करो, फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजो कि सर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ ये मुझे बताओ ना, मैं ये चाहता हूँ। बाय।